8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8 अध्याय 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु के बारे में बात करेंगे। बोला गया है, बच्चों आपने घर में निम्नलिखित घटना देखी होगी। ये टेबल बनाया गया है। देखी गई घटना हाँ नहीं में इसका उत्तर देना है। रंग कैसा था वो बताना है। तो पहले नंबर में है ब्रेड या रोटी पर फफूंद। इस चीज़ को देखा है, आप अपने हिसाब से जानकारी भर सकते हैं। और फफूंद का रंग कैसा था? सफ़ेद। दूसरा नंबर है जूते पर फफूंद। तीसरा नंबर है जहाँ हमेशा गीला रहता वहाँ काई जम जाती है। तो ये सही बात है, तो इसमें हाँ लिख लेंगे। और रंग काई का कैसा होता है? हरा, तो इसमें हरा भर देंगे। चौथा है गर्मी में खाना खराब होना। गर्मी में खाना जो है वो खराब हो जाता है, तो इसमें हाँ लिख लेंगे। और इसमें फफूंद कैसे लगते हैं? सफ़ेद। ये क्या है? अपने विचार लिखो। तो ये सब क्या हैं? सूक्ष्म जीव। और अपने विचार में लिख लेना है, इन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते हैं। अब अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला है निम्न में से बॉक्स में लिखिए। इसमें नाम दिए गए हैं जीवाणु, पैरामीशियम, शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ, ईस्ट, स्ट्रेप्टोमाइसिन। इनको छांट के हमें यहाँ पर लिखना है। तो सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं? जीवाणु यहाँ लिख लेना है, और कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। और बोला गया है बॉक्स में लिखने के पश्चात जो शब्द शेष रह गए हैं उन्हें यहाँ लिखिए। यानी इसमें लिखने के बाद जो शेष रह जाते हैं उसको हमें यहाँ पर लिखना है। तो क्या बचा है? पैरामीशियम, ईस्ट और स्ट्रेप्टोमाइसिन। अगला है इनके बारे में अपने विचार यहाँ लिखिए। तो ये सब क्या हैं? ये विषाणु वायरस हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें दिया गया है मादा एडिस 70 डिग्री, 15 से 30, विषाणु, CO2, शैवाल और प्रोटोजोआ। ये दिए गए हैं, इनको हमें इस खाली स्थान में भरना है। पहले में भरेंगे जुखाम, फ्लू एवं खांसी अधिकतर खाली स्थान द्वारा होते हैं, तो इसमें विषाणु भर लेना है। दूसरा है दूध को पाश्चुरीकृत करने के लिए ताप पर सेकंड के लिए गर्म करते हैं, 70 डिग्री सेल्सियस भर लेना है। और अगला है तो इसमें 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं। तीसरे में इष्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान उत्पादित करते हैं, तो इसमें CO2 भर देंगे। और चौथा है सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः जीवाणु, कवक तथा वर्ग में बांटा गया है, तो इसमें क्या भरेंगे? प्रोटोजोआ और शैवाल के वर्ग में बांटा गया है। इस तरह से पांचवा है डेंगू के वायरस का वाहक मच्छर होता है, तो इसमें क्या लिख लेंगे? मादा एडिस। अब इसी तरह से अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 2 की बात करेंगे। तो पहला प्रश्न है एक बर्तन में मैदा, थोड़ी सी चीनी, 1 चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गूंथ लें। 2 घंटे पश्चात ईस्ट के जनन व श्वसन के कारण क्या होगा? ये विकल्प दिए गए हैं। 4 में से हमें सही उत्तर चुनकर लिखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, आटा फूल जाता है। दूसरा है एड्स किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में किसके जरिए फैल सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, पीड़ित के द्वारा रक्तदान से। अगले विकल्प की बात करेंगे। तीसरा विकल्प है जैम, जेली एवं स्क्वैश का परीक्षण किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, चीनी द्वारा। चौथा है नाइट्रोजन चक्र के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा। इसके सही उत्तर में क्या लिखना है? सी नंबर, स्थिर रहती है। पांचवा है चिकन पॉक्स का रोग
कारण सूक्ष्म जीव है? इसमें से मुख्य कारण है बी नंबर विषाणु। अगले प्रश्न की बात करेंगे। पहले को डॉक्टर ने खून की जांच कर मलेरिया से ग्रसित बताया, जिसका कारण है? इसका कारण क्या है? मादा एनाफ्लीज मच्छर। सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 3 है, जंतुओं तथा पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले दो रोगों के नाम लिखिए। इसके उत्तर में लिख लेंगे सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोग। पहले लिखेंगे जंतुओं में, फिर पौधों में। तो जंतुओं में कौन कौन से रोग होते हैं? पहला है क्षय रोग और दूसरा है मलेरिया। पौधों में पहला है नींबू कैंकर और दूसरा है गेहूं की रस्ट। प्रश्न क्रमांक 4 की बात करेंगे। चित्र में दिए गए सूक्ष्म जीव का क्या नाम है? यहाँ चित्र में देख लेंगे, ये जो चित्र दिख रहा है किसका है? अमीबा का। तो इसमें हमें अमीबा भर लेना है। अगला है दूसरा नंबर, यह सूक्ष्म जीव किस वर्ग में आता है? ये किस वर्ग में आता है? प्रोटोजोआ में। अगला है इस वर्ग द्वारा होने वाले किसी रोग का नाम लिखिए। तो इसके कौन कौन से रोग हैं? मलेरिया, टाइफाइड, पेचिस। इस तरह से इनका उत्तर भरना है। प्रश्न क्रमांक 5, पहेली ने दही जमाने के लिए गुनगुने दूध में कुछ दही मिलाकर उसे रेफ्रिजरेटर में रख दिया। अगले दिन उसने देखा दही नहीं जमा। दही न जमने का कारण है? तो इसके उत्तर में लिख लेंगे क्योंकि रेफ्रिजरेटर में कम ताप पर सूक्ष्म जीव की वृद्धि रुक जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक से क्या समझते हैं? सामान्य रूप से उपयोग में आने वाली कोई दो प्रतिजैविक के नाम लिखिए। इसके उत्तर में लिखेंगे प्रतिजैविक ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। पहला है स्ट्रेप्टोमाइसिन और दूसरा है टेट्रासाइक्लिन। प्रश्न क्रमांक 7, किसी रोग से संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में रोग का संचरण किस प्रकार से होता है तथा यह किस प्रकार के रोग कहलाते हैं? इसके उत्तर में लिख लेंगे सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। उदाहरण इसमें देखेंगे जैसे हैजा, सर्दी जुखाम। तो ये सब संचरणीय रोग के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 8, वैक्सीन यानी टीका किस प्रकार कार्य करती है? इसमें लिखेंगे जब रोग जनक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी का कार्य करता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 9, पाश्चुरीकरण से क्या समझते हैं? इस प्रक्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसमें लिख लेंगे पाश्चुरीकरण दूध को 70 सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पास्चर ने की थी। अब अगले प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न क्रमांक 10, पहेली ने कुछ आम खरीदे परंतु कई दिनों तक उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए हैं, परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इनके प्रश्न दिए गए हैं, इनका उत्तर बताना है। पहला है आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित क्यों नहीं होता है? इसमें लिखेंगे अचार में नमक एवं तेल के उपयोग से
अचार लंबे समय तक संदूषित नहीं होता है। दूसरा है, आपके घरों में दादी या मम्मी द्वारा किन किन खाद्य सामग्रियों को सूक्ष्म जीवों से बचाकर रखा जाता है। इसमें लिखेंगे भोजन, सब्जी, दूध, टमाटर, आम, ब्रेड, केला, संतरा इत्यादि। तीसरा है, चीनी के उपयोग द्वारा किन किन खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। इसमें हो जाएगा मुरब्बा एवं स्नैक्स का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। अब अगले प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न क्रमांक 11, हमें बिना ढके भोजन को खाने से क्यों बचना चाहिए। इसमें लिखेंगे हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं या भोजन को विषयुक्त बना देते हैं। अतः यह आवश्यक है कि हमें भोजन को संदूषित होने से बचाना है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12, बोला है पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले कुछ सामान्य रोगों के नाम तथा उनका संचरण का तरीका लिखिए। इसमें लिख लेंगे पादप रोग, सूक्ष्मजीव, संचरण का तरीका। और पहले नंबर में लिखेंगे नींबू कैंकर और इसके सूक्ष्मजीव क्या हैं, जीवाणु। और संचरण का तरीका क्या है, वायु यानी हवा। दूसरा है गेहूं की रस्ट, इसके सूक्ष्मजीव क्या हैं, कवक। और इसका संचरण का तरीका क्या है, वायु एवं बीज के द्वारा। तीसरा है भिंडी की पित्त, इसका सूक्ष्मजीव क्या है, वायरस। और संचरण का तरीका क्या है इसका, कीट के द्वारा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 13, नाइट्रोजन चक्र को आलेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ये आरेख बनाया गया है, ये आरेख आप देख के भर सकते हैं। अब अगले प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न क्रमांक 14, मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग और उनके रोगजनक सूक्ष्मजीव तथा रोग के बचाव उपाय को तालिकाबद्ध कीजिए। हमको इस तरह से एक तालिका बना लेना है। पहले में लिखेंगे मानव रोग, दूसरे में रोग कारक और संचरण का तरीका, बचाव के उपाय। तो पहला लिखेंगे क्षय रोग, जीवाणु, वायु और बचाव के उपाय क्या होंगे, रोगी व्यक्तियों को पूरी तरह से अलग रखना। तो इसी तरह से और भी जानकारी भर लेंगे। दूसरा है खसरा, रोग कारक क्या है इसके, वायरस। और संचरण का तरीका है वायु। और बचाव के उपाय हैं रोगी व्यक्तियों को पूरी तरह से अलग रखना। इसी तरह से बाकी जानकारियों को भी देखकर आप भर लेंगे। अब अगले प्रश्न की बात करेंगे। प्रोजेक्ट नंबर 1, 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिए। इन्हें ए एवं बी चिन्हित कीजिए। ए गमले में पौधे का कचरा तथा जंतु अपशिष्ट भर दीजिए तथा गमले बी में पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें तथा प्लास्टिक के टूटे खिलौने भर दीजिए। 3 से 4 सप्ताह तक बाद इनका परीक्षण कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, क्या आपको दोनों गमलों की वस्तुओं में अंतर दिखाई देता है। इसमें लिख लेंगे हाँ, गमले ए एवं गमले बी की वस्तुओं में अंतर दिखाई देगा। दूसरा प्रश्न है, दोनों गमलों में से किस गमले की सामग्री का अपघटन हो गया। इसमें लिखेंगे गमले ए की सामग्री का अपघटन हो गया। इसी तरह से अगले प्रश्नों की बात करेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, सामग्री के अपघटन का क्या कारण है। तो इसमें लिखेंगे तत्व अलग अलग सूक्ष्म भागों में विभाजित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है,
जिस गमले की सामग्री का अपघटन नहीं हुआ उसके क्या कारण हो सकते हैं। इसमें लिखना है वस्तुएं सड़ी गली नहीं। अगला प्रश्न है जिस गमले की सामग्री का अपघटन हो गया उसके क्या उपयोग हैं। तो इसमें लिख लेंगे अपघटन की क्रिया से मृदा में हमिफिकेशन तथा खनिजीकरण होता है एवं भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट क्रमांक 2। आप अपने दैनिक जीवन में जिन डब्बा बंद या पैकेट बंद भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं उन सामग्रियों के पैकेट्स का सूक्ष्म अवलोकन कर निम्न तालिका को पूर्ण करिए। तालिका दी गई है, इस तालिका में हमें जानकारी भरना है। बोला गया है भोज्य पदार्थ के पैकेट का नाम, पैकेट निर्माण का दिनांक, पैकेट समाप्ति का दिनांक, भोज्य पदार्थ के उपयोगी संघटकों के नाम और भोज्य पदार्थ में उपयोगी परिरक्षक का नाम लिखना है। पहले नंबर में लिख लेंगे मैगी। इसका पैकेट निर्माण का दिनांक क्या है? 15/5/2013। आप अपने हिसाब से इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, डेट देखकर यहाँ पर सेंशन कर सकते हैं। भोज्य पदार्थ में उपयोगी संघटकों के नाम क्या हो जाएंगे? कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजन। इसी तरह से दूसरे में भरेंगे आटा और इसका पैकिंग डेट और एक्सपायरी डेट देखकर यहाँ लिखना है। और भोज्य पदार्थ में उपयोगी संघटकों के नाम क्या हो जाएगा? प्रोटीन। और भोज्य पदार्थ में उपयोगी परिरक्षक का नाम इसमें हो जाएगा बेंजोइड एलिड। तीसरा है तेल। तो इस तरह से इनकी भी जानकारी को इसमें देखकर आप भर लेंगे। वीडियो रोककर आप ये जानकारी भर सकते हैं। फिर अगले प्रश्न की बात करेंगे। अपनी मम्मी या दादी से पूछकर पता लगाइए कि वे घर में किन 2 भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करती हैं। तो भोज्य पदार्थ लिख लेना है। पहला है चावल, दूसरा है दाल और तीसरा गेहूँ। अगला प्रश्न है इन भोज्य पदार्थों को संग्रहित करने के लिए वे कौन 2 से तरीके अपनाती है? लिखिए। इसमें 2 तरीकों को लिखना है। पहला लिख लेंगे धूप में सुखाना और दूसरा है डिब्बा बंद करके रखना। अगला प्रश्न है भोज्य सामग्री के अलावा भी घर में कोई ऐसी वस्तुएं भी हैं जिनको सुरक्षित रखने के लिए कोई उपाय किए जाते हैं, यदि हो तो सूचीबद्ध कीजिए। तो इसमें लिख लेंगे पापड़, चिप्स, बेसन, अचार इत्यादि। ये रहे आज के प्रश्न। उम्मीद करते हैं आज का बताया गया उत्तर आपको समझ में आया होगा।